समाधि जिसकी नहीं भी वो भी स्वर्ग चला जाएगा। और हमारे यहाँ की परंपरा तो ये है कि डाकू भी मरता है, कसाई भी मरता है, तो उसके बच्चे स्वर्गवासी लिखते हैं। और अगर डाकू स्वर्ग चले जाए, क्या चले जाए, डाकू अगर स्वर्ग चले जाए तो फिर अपन को कितना फायदा होगा, अपन तो चले ही जाएंगे। डाकू स्वर्गवासी लिखते कि नहीं लिखते रे प्रदीप चानेकर? लिखते ना प्रदीप, क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी लिखते हैं। तो अपन कौन वासी? पर समाधि लेने वाला मोक्ष का अधिकारी हो एक दिन जरूर बनेगा। अब समाधि की आज हम जो बैठे हुए हैं इस पर एक व्याख्या करना चाहते, सुनना चाहते तुम लोग? समाधि पर एक प्रश्न खड़ा हो गया। समाधि, संथारा, संलेखना, ये तीनों एक अर्थवाचक है। इन पर 2015 में एक कोर्ट ने जजमेंट दिया था राजस्थान के कि ये आत्महत्या है, इस पर रोक लगाई जाना चाहिए। पूरे देश के 76 लाख जैन सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने ये बात कही, नहीं ये संलेखना है, संथारा, संलेखना, समाधि, ये तीनों चीजें एक हैं, ये आत्महत्या नहीं है। आज भी ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ है, कभी भी ये केस उठ सकता है, बोर्ड पर आ सकता है। हमें ये बात की तैयारी करना चाहिए कि संलेखना आत्महत्या क्यों नहीं है, संथारा आत्महत्या क्यों नहीं है। इस पर हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, क्यों नहीं है। लोगों का कहना यह है कि जो मृत्यु स्वाभाविक नहीं होती है वो इच्छा मृत्यु या आत्महत्या के अंतर्गत आएगा, लेकिन आत्महत्या कसाय के साथ होती है। आदमी जब परेशान हो जाता है, जब उसके अंदर टेंशन, तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, चारों तरफ से विपत्ति में घिर जाता है, तो वो सोचता है कि अब अपनी इज्जत बचाने के लिए, प्रतिष्ठा बचाने के लिए, कीर्ति बचाने के लिए लोग आत्महत्या करते हैं। या सती प्रथा जबरदस्ती की थी, उसमें मारा जाता था, और जो सती आग में कूद करके सती होती थी वो भी आत्महत्या कर। लेकिन संलेखना में मजबूरी नहीं है, न कसाय है, न कीर्ति के लिए की जाती है संलेखना, अपितु संलेखना इसलिए की जाती है। 4 परिस्थितियां हैं। कौन कौन सी 4 परिस्थितियां योग है संलेखना के लिए? शरीर जर्जर हो गया, एक बात, तो हो गया ना बात, तो जर्जर ही तो कह दी, अब तुम उसी को तो दोहरा रही हो मैडम। वो भी हो गया, वो भी जर्जर में ही आएगा, धर्म क्रिया नहीं कर पाते। हाँ, वो भी जर्जर में ही आ गया। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चिन्हि प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन साहु, धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मारिया। ध्यान से सुनना जरा काकू, बाद में बात कर लेना। आप लोग मोहल्ले की होंगे शायद, बहुत दिनों बाद मिली। ऐसे हम भी मिलते थे तो बात करने लगते थे, तो टीचर मार देते थे हमें।
क्लास में जाते थे ना तो बातें करने लगते थे अपन पास में, तो टीचर देख करके चाक फेंक के मार देते थे या डस्टर फेंक के मार देते थे या खड़े हो जा बेंच पर या फिर कुछ ना कुछ जरूर करते थे।